हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 प्रीवियस वीडियो में किया था। हम लोगों ने फिनिश भी कर लिया। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10। तो ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि कोई भी अगर दो नंबर गिवन है और उसका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम हमेशा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो आपका कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, मैं इसमें जब पढ़ाऊँगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगा। सो चैप्टर भी हमारा ईजी है, ये क्वेश्चन भी हमारा ईजी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 510 एंड 92। तो 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड, बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लाइक करते हैं डिवीज़न मेथड तो आप डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा। आपको पता है जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग फाइंड करते हैं तो अगर वो नंबर इवन होता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 25 जा 50, 1 0 10, 2 5 जा 10, 255। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 255 एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर अगर होता है तो वो किस नंबर से डिविजिबल होगा? 2 से तो नहीं डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है। 3 से चेक करने के लिए हम लोग ने पढ़ा है 2 + 5 + 5। हम लोग क्या करते हैं, उसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं। तो 5 + 5 10 12, हमारा 12 है। अब हम लोग ये चेक करेंगे 12 हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। येस ऑफ कोर्स 12 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब 12 हमारा डिविजिबल है 3 से तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा। 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। नेक्स्ट मुझे एक और ऑड नंबर मिल रहा है 85। 85 एक ऑड नंबर है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप चेक कर सकते हो। 8 + 5 13, 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। यानी कि मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करूँगा, यानी कि नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है तो मैं 5 से चेक करूँगा। आप वंस डिजिट आप 5 देख रहे हो, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा। सो 5 17 जा, अगर आपको 17 का टेबल पता है तो आप इजीली कर सकते हो। 17 5 जा 85। उसके बाद एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर मुझे प्राइम नंबर मिल जाता है तो हम लोग वहीं पर उसे स्टॉप करते हैं, यानी कि उसको हम लोग उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। 17 1 जा 17, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए या वो 1 से डिविजिबल होता है। जैसे कि 7, तो 7 हमारा 7 से ही डिविजिबल है और 1 से ही डिविजिबल है, लेकिन किसी भी थर्ड नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सो वी हैव डन हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। उसके बाद हम लोग 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरह से फाइंड करेंगे। 92 सो 92 फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एक इवन नंबर है। तो जब भी एक इवन नंबर होता है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 2 एक हमारा प्राइम नंबर भी है और ये एक इवन नंबर है। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी 46। आप फिर से चेक करो, ये एक इवन नंबर है। जब एक इवन नंबर है यानी कि मैं 2 से डिवाइड करूँगा। 2 2 जा 4, 2 3 6। अब मैं देख रहा हूँ कि 23 हमारा एक इवन नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है, लेकिन ये एक प्राइम नंबर है। और एक प्राइम नंबर है तो आपको बिना कुछ सोचे हुए आपको डायरेक्ट 23 से डिवाइड करना है। 23 1 जा 23, बिकॉज ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर लेते हो, आप इजीली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हो। कैसे, हम लोग देखते हैं।
पहले तो हम लोग लिखेंगे 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम जब भी हम लोग फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर चेक करते हैं और वो देखते हैं कि वो जो नंबर है वो मैक्सिमम टाइप कितना बार आया है। जैसे कि अगर 2 है, 2 यहाँ पर हमारा 1 टाइम है और यहाँ हमारा 2 टाइम्स है, तो मैं इसको पिक करूँगा, यानी कि एलसीएम मैं लिखूँगा 2 इंटू 2, सारे नंबर को चेक करना है। उसके बाद मैं 3 चेक करता हूँ, 3 हमारे यहाँ 1 टाइम है, यहाँ है ही नहीं 3, यानी कि मैक्सिमम हमारा 3 ही हो गया। फिर मैं 5 चेक कर रहा हूँ, 5 हमारा 1 टाइम ही है तो 5 भी लिखूँगा। 17 हमारा 1 टाइम है, यानी कि 17 मैं लिखूँगा। और उसके बाद 23 भी 1 टाइम है तो 23 मैं लिखूँगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, नाउ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। आप चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो रफ एरिया में, नहीं तो आप फिर से आप अगर आपका टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल क्लियर है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। 17 6 जा 102, यानी कि 1020, 17 6 जा 102 और ये 0 मैंने बैठाया, फिर इंटू 23। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो रफ एरिया में, 1020 23। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460, 23,460 ये मुझे क्या मिला, एलसीएम मिला। ये मुझे एलसीएम मिला, मैं इसे रब कर लेता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ जो फाइंड करना होगा, एचसीएफ जो फाइंड करना होगा उसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, तो एचसीएफ जब मुझे फाइंड करना होगा तो मैं दोनों नंबर में जो प्राइम फैक्टर्स हमारे जो हैं उस पर मुझे ये चेक करना है कि कौन कॉमन है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ ये 2 और 2 कॉमन है। क्या 3 कॉमन है? नहीं है। 5 कॉमन है? नहीं है। 17 कॉमन है? नहीं है। ये 2 तो हमारा एक ही बार है यहाँ। 23 हमारा कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। एचसीएफ हमारा 2 होगा। मुझे एलसीएम में मिल गया, एचसीएफ में मिल गया। अब मैं ईजिली इस टर्म को प्रूव कर सकता हूँ। ये जो टर्म लिखा हुआ है मैं इसको बहुत ही ईजिली प्रूव कर सकता हूँ कि एचसीएफ इक्वल्स टू इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये होता है कि नहीं होता है। अब मैं जाऊँगा, आप कोई शॉर्टकट मेथड कभी मैथ्स में लिया मत कीजिए। मैं सलाह दूंगा यही, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जितना डिटेल से आप बनाते हो, जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है आप उसको फिर से चेक कीजिए कि कहीं आपने कहीं मिस्टेक किया है क्या, और उसके बाद फिर आप आगे जाइए। जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमारा है 23,460 इंटू 2। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200, 2 6 12, 1 2 4 जा 2 0 2 0 12, 1 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 46,920। 46,920 हमारा प्रोडक्ट है, एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट है। तो अब मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 510 इंटू 92। अब मैं 510 और 92 को रफ एरिया में मल्टीप्लाई करता हूँ। 510 और 92 को कहीं पर भी मैं करता हूँ 510 और 92। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, यानी कि 46,920।
आप इसको रब कर लो, रफ एरिया में जो मैंने लिखा है। अब आप चेक कर सकते हो 46,920 मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिला है और SF इंटू LCM भी मुझे 46,920 ही मिला है। यानी कि जो हमने मैथ्स बनाया, जो हमने इसे सॉल्यूशन मैंने इसका किया, ये सही है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ वेरीफाइड। एक चीज़ और मैं बोलूँगा स्टूडेंट, अगर आपका यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता है, अगर बाय द वे आप बना रहे हो, अगर ये कुछ डिफरेंट आ जाता है, आप समझ जाओ कि आपने मिस्टेक किया है, क्योंकि ये हमेशा ये ट्रू है, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, ये हमेशा ही ट्रू होगा कि प्रोडक्ट ऑफ HCF प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर आपका कुछ मिसिंग हो रहा है या कुछ डिफरेंट आ जा रहा है, आप फिर से यहाँ से चेक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो यू विल हैव अंडरस्टूड, इस मेथड को आप समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डाउट हो रहा है, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को फिर से देखिए। वीडियो को फिर से देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये, में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF 306,657 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657. अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले सेगमेंट में आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द HCF, हाउ टू फाइंड द LCM, एंड एक टर्म को हम लोगों ने प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि HCF हमको गिवन है, HCF 306 एंड 657, यानी कि फर्स्ट नंबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 306 एंड सेकेंड नंबर 657। हमारे पास दो नंबर है 306 एंड 657, और इन दोनों का HCF ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास HCF गिवन है, HCF हमारा 9 है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड LCM। HCF गिवन है, दो हमारे पास जो नंबर है वो भी गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है LCM। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। हमने एक पढ़ा था कि HCF इंटू LCM, हमने पढ़ा था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, पिछले सेगमेंट में मैंने बताया था कि HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास HCF भी गिवन है, LCM मुझे फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दोनों नंबर मुझे 306 एंड 656 ऑल्सो गिवन। तो मैं क्या करूँगा, मैं HCF की जगह में जो हमारा वैल्यू है HCF मैं 9 पुट कर दूँगा। LCM मुझे फाइंड करना है तो मैं LCM ही रहने दूँगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमारे पास है 306 और 657, इन दोनों को मैं इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे लिखना है तो यानी कि मैं इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखूँगा 306 इंटू 657। अब मुझे LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करना है तो आप देख रहे हो ना कि 9 हमारा LHS में इंटू में है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ, यानी कि मैं अगर LHS से RHS की ओर ले जाता हूँ तो ये बाय 9 हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको कैंसिल करूँगा। आप देखिए 9 किसके टेबल में कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, ये चेक करना है आपको। आपको पता होगा कि 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी चेकिंग है, मैं जो उसके डिजिट्स होते हैं उसको मैं ऐड करके चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ना कि 6 + 0 + 3 यानी कि 9, यानी कि 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, तो वी कैन कट हियर 9 3 जा 27,
3 9 4 36, यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप उसके बाद एलसीएम इक्वल्स टू 34 इंटू 657 आप लिख सकते हो। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करें 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 2 22, 2 4 6 जा 24, 2 26, 4 7 22, 4 5 जा 20, 2 22, 2 4 6 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 to 17, 1 3 6 जा 18, 119, 8 3 7 6 13, 1 2 3 3 9 12, 112. So 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, that means 22,338 is the LCM. मुझे LCM मिल गया। तो स्टूडेंट आई थिंक सो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक बार 2 बार सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उसके बाद बहुत ही आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर सम टाइम क्या होता है कि आपको एचसीएफ, अभी जैसे कि एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। कभी ऐसा हो सकता है कि एलसीएम गिवन होगा तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसमें भी आप इसी प्रोसेस को यूज़ करोगे। उस समय आपके लिए हो जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड मैं करता हूँ तो एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक सो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एलसीएम। और जब मुझे एलसीएम फाइंड करना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ। ये दोनों फॉर्मूला को आप लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला अगर आप पसंद करते हो तो आप इस फार्मूला को भी लर्न कर सकते हो, आप इसको भी यूज़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। So I hope you will have understood this method. If you are having any query, then you can write in the comment box.